महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शनिवार को कहा कि वे राज्य में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन को केवल आर्थिक चिंताओं के लिए पूरी तरह से हटाने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी से पैदा हुई चुनौती पर विचार करते हुए स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है। उन्होंने साथ ही यह भी कहा, मैं कभी नहीं कहूँगा कि लॉकडाउन को पूरी तरह से हटाया जाएगा, लेकिन मैंने कुछ चीज़ों को धीरे धीरे फिर से खोलना शुरू कर दिया है। एक बार फिर से खोलने पर इसे दोबारा बंद नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं चरणबद्ध तरीके से कदम उठाना चाहता हूं। आप सिर्फ अर्थव्यवस्था या स्वास्थ्य के बारे में ही नहीं सोच सकते, दोनों के बीच संतुलन बनाने की ज़रूरत है। राज्य में लागू लॉकडाउन 31 जुलाई तक चलेगा। जून के बाद से सरकार ने अपनी मिशन बिगिन अगेन पहल के तहत चरणबद्ध तरीके से पाबंदियां हटानी शुरू कर दी थी। मुख्यमंत्री ने कहा, ये महामारी एक वैश्विक युद्ध है, इसने पूरी दुनिया पर असर डाला है। जिन देशों ने ये सोचकर जल्दबाजी में लॉकडाउन हटा दिया कि ये बीमारी खत्म हो गई है, वे इसे फैलने से रोकने के लिए फिर से पाबंदी लगाने पर मजबूर हैं। ऑस्ट्रेलिया में उन्हें सेना की सहायता लेनी पड़ी। उन्होंने कहा, कई लोग लॉकडाउन का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है। ऐसे लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि मैं लॉकडाउन हटाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर इसकी वजह से लोगों की मौत हुई तो क्या आप जिम्मेदारी लेंगे? हम भी अर्थव्यवस्था को लेकर चिंतित हैं। मुंबई में उपनगरीय रेल सेवाएं बहाल करने पर ठाकरे ने कहा, क्या होगा अगर परिवार बीमार पड़ने लगे और उनके मकानों को सील कर दिया जाए? इसलिए हर चीज़ चरणबद्ध तरीके से ही होगी। अपनी सरकार के 6 माह पूरे होने पर ठाकरे ने कहा कि वे कुछ निर्दलियों के समर्थन वाली 3 दलों की गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। उन्होंने कहा, यह केवल ठाकरे सरकार नहीं है, बल्कि हर किसी की सरकार है, खासतौर से राज्य के निवासियों की, जिन्होंने इस प्रयोग का स्वीकार किया। ठाकरे ने कहा कि 6 महीने का कार्यकाल कोरोना वायरस, वैश्विक महामारी और निसर्ग चक्रवात जैसी चुनौतियों से भरा रहा। उन्होंने बाद में यह भी कहा, मैं राजनीतिक चुनौतियों की परवाह नहीं करता, लोगों को मुझ पर भरोसा है। SPN 9 न्यूज़ रूम से शालिनी झा की रिपोर्ट।